कभी किसी रेसिपी या इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखकर यह ख्याल आया है कि उसका हर एक शब्द इतनी सावधानी से क्यों चुना जाता है? तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं, एक छोटे से वाक्य के साथ। ये एक भूगोल के नक्शे का ब्लूप्रिंट है और हम इसे डिकोड करेंगे ये समझने के लिए कि जानकारी को हमारे दिमाग में डालने और उसे याद रखने के तरीकों के बारे में ये हमें क्या सिखाता है। तो ये है वो वाक्य जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस एक नक्शे के लिए कुछ सीधे साधे निर्देश लगते हैं, है ना? लेकिन जब हम इसे गौर से देखेंगे तो इसका हर एक हिस्सा सीखने की एक गहरी सोच को सामने लाता है। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि सीखने का एक सटीक फॉर्मूला है। तो यहीं से हमारा मेन सवाल उठता है, ये साधारण सा दिखने वाला निर्देश हमें सीखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में असल में क्या बताता है? जानकारी को जिस तरह से पेश किया जाता है ताकि उसे आसानी से याद रखा जा सके, उस तरीके के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। इन निर्देशों को सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक एक्टिव रेसिपी की तरह सोचना है। ये एक ऐसा एजुकेशनल टूल बनाने की स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसका मकसद सिर्फ एक है, एग्जाम में कामयाबी। और इस फॉर्मूले में कुछ भी फालतू नहीं है। मतलब पहाड़ और नदियां जैसे शब्दों को क्यों चुना गया से लेकर HD क्वालिटी जैसी टेक्निकल डिटेल तक, हर चीज का एक मकसद है। हर चीज को एक खास काम करने के लिए चुना गया है। मकसद है एक ऐसा टूल बनाना जो अपना काम एकदम सही तरीके से करे। अब किसी भी रेसिपी में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। मतलब नक्शे पर है क्या? तो ब्लूप्रिंट में 4 मेन चीजें बताई गई हैं: पहाड़, नदियां, मैदान और पठार। और ये सिर्फ यूं ही नहीं चुन लिए गए हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी के वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो किसी भी शुरुआती कोर्स में सबसे पहले सिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वो ये कि इसमें क्या-क्या नहीं है। देखिए, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तो है नहीं। ये एक बहुत सोच समझकर बहुत ध्यान से चुना गया कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर मकसद सब कुछ दिखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ वो दिखाना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके दिल पर। बस एक छोटा सा फ्रेज जो इस पूरे एजुकेशनल टूल के पीछे की सोच को समझा देता है। भारतीय परीक्षा शैली ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसी डिज़ाइन फिलॉसफी है जो उस माहौल के लिए बनी है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और जहां कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि कितनी जल्दी जानकारी को याद किया जा सकता है। यहां बात कला की नहीं, बल्कि कुशलता की है। सब कुछ बस एक ही मकसद के लिए है, एग्जाम वाले दिन जो कुछ भी पढ़ा है उसे फौरन याद करना। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक दूसरी अप्रोच से इसकी तुलना करते हैं। सोचिए किसी फिक्शन नॉवल का नक्शा, वो क्यों बनाया जाता है? ताकि पढ़ने वाला कहानी की दुनिया में डूब जाए, है ना? उसका मकसद होता है डिस्कवरी, एक माहौल बनाना। और दूसरी तरफ है ये परीक्षा शैली, जो एक फ्लैश कार्ड की तरह है। इसका बस एक ही काम है, फैक्ट्स को अच्छे से याद रखने में मदद करना। तो सवाल यह है कि इस परीक्षा शैली को विजुअली बनाया कैसे जाए, इस सोच को डिजाइन में कैसे बदला जाए। और मजे की बात यह है कि हमारा ब्लूप्रिंट हमें इसका भी जवाब देता है। इसे एक विजुअल असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं। पहले आप मेन कंटेंट लेते हैं, फिर उसे परीक्षा शैली वाले फ्रेमवर्क में जमाते हैं ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे। उसके बाद चीज़ों को जल्दी पहचानने के लिए चमकीले रंग डाले जाते हैं और याद रखने में आसानी के लिए साफ साफ लेबल लगाए जाते हैं। और फिर आखिरी स्टेप है इसे डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। हर एक लेयर, हर एक परत का एक ही मकसद है, सीखने की पूरी प्रोसेस को जितना हो सके उतना आसान बनाना। तो यहाँ पर जो रंग और टेक्स्ट है वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में दिमाग के लिए बनाए गए टूल्स हैं, औजार हैं। चमकीले रंग, उनसे क्या होता है? उनसे पहाड़ और मैदान जैसे फीचर्स को फौरन पहचानने में मदद मिलती है। और साफ लेबल वो ये पक्का करते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और जानकारी सीधे दिमाग में बैठे। तो हमने कंटेंट और डिज़ाइन की बात तो कर ली, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इस टूल को वाकई में मॉडर्न बनाती है? इसका जवाब हमें ब्लूप्रिंट के आखिरी 2 हिस्सों में मिलता है। ये जो HD क्वालिटी और YouTube थंबनेल लिखा है ना, ये बस ऐसे ही नहीं लिखा है। ये हमें बताता है कि ये टूल असल में किसके लिए है। ये आज के स्टूडेंट के लिए है जो लैपटॉप, टैबलेट और फोन पर पढ़ाई कर रहा है। HD क्वालिटी से ये पक्का होता है कि छोटी स्क्रीन पर भी सब कुछ साफ दिखे
और YouTube थंबनेल का मतलब है कि इसे ऑनलाइन खोजना और इस्तेमाल करना आसान हो। ये डिजिटल ज़माने के लिए डिज़ाइन की गई लर्निंग है। तो अब तक हमने इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को अलग-अलग करके देख लिया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब ये सब हिस्से एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, मतलब चुना हुआ कंटेंट, एग्जाम पर फोकस करने वाली स्टाइल, एकदम साफ डिज़ाइन और डिजिटल फॉर्मेट, तो जो चीज़ सामने आती है वो सिर्फ एक नक्शा नहीं होता, वो एक बहुत ही खास टूल होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए पूरी तरह से इंजीनियर किया गया है, एग्जाम पास करने में मदद करना। और आखिर में ये सब हमें सिर्फ भूगोल के नक्शों से कहीं आगे एक बड़े आइडिया तक ले जाता है। ये हमें उन टूल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम बनाते हैं और उन मकसदों के बारे में जो हम तय करते हैं और इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में। तो अगली बार जब कोई भी टूल, ऐप या किताब इस्तेमाल में आए तो ये सोचना दिलचस्प होगा इसे असल में किस काम में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हो सकता है जवाब काफ़ी हैरान करने वाला हो।